नाम राशि ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 90। एक धर्म संसद हरिद्वार में लगी थी, अब एक धर्म संसद और लगी है प्रयागराज में, और नया आह्वान किया गया है कि देश से, भारत से अल्पसंख्यकों को ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि ये दर्जा ही ख़त्म हो जाए। आपको हम बताना चाहते हैं कि धर्म संसद के नाम पर किस तरह की राजनीति हो रही है और किस तरह से लोग अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप जानते हैं, ये तो बात है अलग, लेकिन इस तरह की धर्म संसद से देश की बदनामी दुनिया के अलग अलग मुल्कों में कितनी होती है, ये पिछले दिनों आप बखूबी जानते हैं और हमने भी आपको बताने का काम किया है। जो हरिद्वार में धर्म संसद लगी थी और दिल्ली के अंदर धर्म संसद लगी थी, हथियार उठाने के आह्वान किए गए थे, मुसलमानों को ख़त्म करने के काम किए गए थे। अब नए महाराज जी आए हैं और उन्होंने कहा कि देश से मुस्लिमों का अल्पसंख्यक दर्जा ख़त्म कर दिया जाए, इनको ख़त्म कर देना चाहिए। मैं ये क्या दर्जा है, ये इसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं और बहुसंख्यकों पर किस तरह की परेशानी आती है या नहीं आती, इसके बारे में बताऊँगा बाद में। पहले आप ये वीडियो देखेंगे। न्यूज़ 24 ने इसको बताया कि अल्पसंख्यक हमारे देश से समाप्त होने चाहिए। प्रयागराज धर्म संसद में फिर दिए गए विवादास्पद बयान। आप देखिए कि किस तरह का ये बयान दिया जा रहा है और कौन लोग हैं ये जो ये बयान दे रहे हैं, ये देखें आप। भारत का संविधान और भारत की शासन व्यवस्था सनातन हिंदू संस्कृति के अनुरूप होनी चाहिए। हिंदू के हितों का यहाँ रक्षण होना चाहिए, हिंदू हितों का रक्षण सर्वोपरि होना चाहिए। इस देश के अंदर अल्पसंख्यक के नाम से जो एक राजनीति होती है, अल्पसंख्यक यहाँ से समाप्त होना चाहिए। इस देश में कोई अल्पसंख्यक नहीं है। यहाँ समान नागरिक, समान कानून, समान अधिकार, समान कर्तव्य होने चाहिए। यही सब बहुत सारे मुद्दे थे जो यहाँ पर आज उठाए गए हैं। आपने बयान सुन लिया। इस वाले धर्म संसद जो प्रयागराज में है, इसके बारे में जब पत्रकार ने कहा एक दूसरे महाराज जी से, महाराज जी थे, वो कौन थे ये तो आप जानिए, लेकिन कहा कि धर्म संसद के नाम से आपको परमिशन नहीं दी गई है। आपने कहा संत सम्मेलन, तो उसने इशारा करके दिखाया और बोला कि नहीं, हमें धर्म संसद के नाम से ही परमिशन मिली है। यानी कि ये दुरंगा व्यवहार देखिए कि एक धर्म संसद उत्तराखंड के अंदर गई, बनाई गई और वहां से आग उगली गई, जहर उगला गया और देश का जो है माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई, और एक धर्म संसद का इजाज़त फिर भी मिल जाती है प्रयागराज में, और वहां पर किस तरह का ये बयान दिया है महाराज जी ने, ये आपने देख लिया। अब मेरे आपको बताता हूं दर्शकों कि पहली बात तो यह है कि धर्म संसद के नाम पर जो संत इकट्ठे होते हैं, ये कोई धर्म की बात अगर करते हो तो बताइए। ये अगर ये कहते हैं कि सत्य के मार्ग पर अगर चलना चाहिए दुनिया में और आने वाले समय में, अगर ऊपर स्वर्ग नरक है, वहाँ पर अगर मिसाल के तौर पे इनका मानना ऐसा है कि है, तो उसके अंदर कैसे वो कामयाब हो जाएं, कैसे भगवान या ईश्वर के करीब पहुंच जाएं, इस तरह की बात नहीं होती है। वहाँ बात ये होती है कि भारत को ख़त्म कैसे किया जाए, कानून को, संविधान को ख़त्म कैसे किया जाए और हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जाए, ये तमाम आह्वान ये लोग उठाते हैं। और अब नया जो शोशा इन्होंने छोड़ा है वो ये है कि अल्पसंख्यकों का दर्जा ख़त्म हो जाना चाहिए। अल्पसंख्यक का मतलब क्या है? संख्या, अल्प मतलब छोटे, छोटी संख्या में जो लोग हैं उनको अल्पसंख्यक कहते हैं। इस बिहाफ पर अगर आप कहते हैं कि उन्हें कुछ सुविधाएं मिलती तो उन सुविधाओं का नाम बताइए क्या है। अब अगर मिसाल के तौर पे ओबीसी या माइनॉरिटी के नाम पर कुछ सुविधाएं मिलती हैं तो वो तो एससी को भी मिलती हैं, वो तो एसटी को भी मिलती हैं। और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने सामान्य वर्ग वालों को भी 10% आरक्षण देकर के सुविधाएं दी जो माली यानी कि फाइनेंशियली कमज़ोर हैं। और अगर आपको ये जो है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब समझ में नहीं आते तो आप ये बताइए राज्यसभा का गठन क्यों हुआ था? भाई मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा लोकसभा में चुनाव जीतने के बाद ऐसा बंदा ना है जो हमारे फाइनेंस को देख पाए, तो ऐसे समय में काबिल आदमी को राज्यसभा के जरिए से फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाता है या प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, या कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण विभाग जो लोकसभा में चुने हुए लोगों के अंदर ऐसी कोई बंदा एबिलिटी वाला ना हो, उसको सुन लिया जाता है। जैसे अभी हमारे विदेश मंत्री हैं, उनको राज्यसभा के माध्यम से चुना गया
वो इलेक्शन थोड़ी ना लड़ें। और इलेक्शन लड़ने के बाद भी अगर मिसाल के तौर पे मनमोहन सिंह जैसा आदमी नहीं पहुंचता है लोकसभा में, तो उसको तो फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहेंगे नहीं चाहेंगे। ये होता है रिजर्वेशन। इसको कहते हैं अल्पसंख्यक, इसको कहते हैं बहुसंख्यक, इसको कहते हैं शेड्यूल कास्ट। एक घर परिवार के अंदर एक बंदा, एक छोटा भाई मिसाल के तौर पे हैंडीकैप हो, तो उसको ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं बनिस्बत जो आदमी जो है नॉर्मल चलता है। क्यों? क्योंकि उसका पैर खराब है, उसके लिए एक अलग सा चरपाई भी बना दी जाएगी, एक उसके चलने के लिए गाड़ी भी बना दी जाएगी। अब अगर बड़ा भाई ये कहने लगे जिसके दोनों हाथ पैर सही हैं कि साहब इसको तो आपने गाड़ी दे रखी है और आपने मुझे गाड़ी दी नहीं है चलने की, जो हैंडीकैप वैन होती है या ऐसा कुछ साइकिल, तो कोई भी कहेगा कि उसकी सुविधाओं पर तो आप गौर दे रहे हो जो मजबूरी में उसको दी गई हैं, लेकिन उसका पैर जो खराब है इस वजह से उसको मिली है। मैं अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक इन चीज़ों को डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। जो ये साधु जिनके दिमाग में जहालत के अलावा कुछ नहीं है, जो धर्म के नाम पर और इन कैटेगरीज के नाम पर एक वर्ग को उकसाने की बात किया करते हैं, इसका जवाब मैं दर्शकों को थोड़ा खोल के देना चाहता हूं। तो वो ये नहीं कहेगा कि भाई इसका पैर भी तो देखिए, अगर इसको इसके पैर से भी तो हैंडीकैप है। इसी तरह से जो हमारे एससी समाज के लोग हैं, जो एसटी हैं, जो ओबीसी हैं, इनको थोड़े से संविधान के अंदर हक दिए गए हैं, क्योंकि इनके यहाँ थोड़ा फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, फिजिकली कमज़ोर हैं या सामाजिक तरीके से कमज़ोर हैं। इनको संविधान कहता है कि भाई इनको थोड़ा सा स्कूल के अंदर दे दीजिए ताकि इन लोग इनके बच्चे पढ़ जाएं, है ना। ऐसे तो होता है। तो अब वो बात नहीं है कि नॉर्मल वाले नहीं पढ़ सकते। नॉर्मल क्लास वालों के पास थोड़ा सभ्य हैं, थोड़े पढ़े लिखे हैं या थोड़ा फाइनेंशियली मजबूत हैं, उनको मिल जाता है। लेकिन उन लोगों को जिनके पास रोटी नहीं है वो स्कूल कैसे चले जाएंगे? तो उनको एक मिड डे मील मिल जाता है। अब अगर वो मिड डे मील मिल जाता है उससे आपको प्रॉब्लम है, अल्पसंख्यकों से आपसे प्रॉब्लम है, तो ये तो एक ऐसे देश की परिकल्पना की जा रही है जिसमें संविधान का तो कोई ताल्लुक नहीं है। अब अगर ये संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं, अल्पसंख्यकों में विश्वास नहीं रखते हैं, कैटेगरीज में विश्वास नहीं रखते हैं, हालांकि इसके अंदर नौकरियों का कोई ताल्लुक नहीं है। अल्पसंख्यक का मतलब यह है जो दूसरे नंबर, जो आबादी में कम है, संख्या में कम है। अब अगर मिसाल के तौर पर मुस्लिमों के आगे कहने लगे कि और कौन अल्पसंख्यक हैं, तो उससे दूसरी कौम हो सकती है, जैसे सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, वो तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। तो इसी तरह से इन जाहिल लोगों को ये नहीं मालूम कि ये अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाने से कोई ऐसा नहीं है कि वो जो है डॉक्टर बन जाएगा और वो बन जाएगा। हाँ, उसके अंदर कुछ कैटेगरी ज़रूर हो सकती हैं। तो ये देश के माहौल को बिगाड़ने की और अल्पसंख्यकों का दर्जा ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। एक बात का इशारा और मिलता है, मोहन भागवत RSS कई बार आरक्षण को ख़त्म करने की बात गाहे बगाहे किसी भी अंदाज में निकल चुकी है। उसी वजह से हमारे देश के अंदर जो SC समाज है वो हमेशा डरा रहता है, क्योंकि बड़े हालात ख़राब थे। अंबेडकर जी के जो कानून बने हैं उसमें कुछ उनको फैसिलिटीज़ मिली तो कुछ लोग संवर गए, कुछ लोग नौकरी पा गए। आज उन्हीं का आरक्षण को ख़त्म करने की जब बात की जाती है तो उनके दिल में एक डर है, अल्पसंख्यक ख़त्म करेंगे, कल को आप जो है ST और SC भी ख़त्म कर दीजिएगा, आरक्षण भी ख़त्म कर दीजिएगा। ये इनका आह्वान है। दर्शकों, आपको बताने यही आया था कि एक बार फिर धर्म संसद के नाम पर नफरत फैलाने वाली संसद बनी और वहाँ धर्म का प्रचार और प्रसार ना हो करके खास करके हमारे संविधान को, हमारे जो राष्ट्र को चोट पहुँचाने की कोशिश की गई और जो इसके सेक्टर्स हैं, जो इसके बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं, सभी तरह की कैटेगरीज, उसको हर्ट करने की कोशिश की गई है। सरकार नमन है, चुप है, बिल्कुल साइलेंट है। उसका क्या मकसद है वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।